नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। जो सारी ज़िंदगी आपको ना मिल सका, आज मैं आपको ऐसी तस्बीह बताऊंगी जिसको पढ़कर आप रब्बे कायनात को राज़ी कर सकते हैं। जब रब्बे कायनात राज़ी हो जाता है तो बंदे को हर चीज़ अता फरमा देता, हर चीज़ रब्बे कायनात से इंसान हासिल कर सकता है। शबान के महीने के चंद दिन रह गए हैं। रमज़ान आने से पहले पहले ये तस्बीह आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप इस तस्बीह को 25, 26, 27 शबान में किसी भी दिन आप इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं, यानी कि जुमेरात, जुमा और हफ्ता, इन 3 दिनों में किसी भी दिन आप इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। किसी भी वक्त 3 दिनों में किसी भी जगह पर बैठकर आप इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। पढ़ते ही रब्बे कायनात आप पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ राज़ी हो जाएगा। जब राज़ी रब्बे कायनात की ज़ात हो जाती है तो इंसान को किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। रब्बे कायनात इस तस्बीह को पढ़ते ही आप पर अपने गैबी ख़जानों के मुँह खोल देगा और आप रब्बे कायनात से कुछ भी मांगेंगे, नेक और जायज़ दुआओं को, तो रब्बे कायनात अपने हुक्म से आपकी तमाम नेक और जायज़ ख्वाहिशात को कबूल व मंजूर अता फ़रमा देगा। अगर आप अपना घर ख़रीदना चाहते हैं, अपना घर नहीं, उसके लिए भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए भी कर सकते हैं। आपके बच्चों की या आपकी शादी नहीं हो रही, आप उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है, मुफलिसी है, उसके लिए भी वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उस नीयत से भी आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मतलब कि ज़िंदगी में कितने भी मसले, किसी भी हाजत, किसी भी मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं, उसकी नीयत रख के कर सकते हैं। आप 3 दिनों में किसी भी वक्त, किसी भी जगह, घर में, मदरसे में, ऑफिस में, मस्जिद में, स्कूल में, कहीं पे भी बैठकर आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो और सुकून के साथ आपने पढ़ना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना ही उठना है और ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। बिल्कुल खामोशी तवज्जो के साथ आपने करना है। सबसे पहले आपने रब्बे कायनात की ज़ाते पाकर यकीन कामिल रखना है कि वो हर चीज़ पर कादिर है। उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। सबसे पहले यकीन कामिल रखना है। कहते हैं यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखनी और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, हमें वो अजर वो फल नहीं मिलता। जिस मकसद के लिए हम वजीफ़ा कर रहे होते हैं वो हमारा मसला हल नहीं होता, हमें वो मकसद पूरा नहीं होता। इसीलिए अच्छी नीयत और यकीन कामिल रख के कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं चैनल को वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हैं, या हिसाब लगवाना चाहते हैं, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हैं, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, या कि महफिल मिलाद के लिए बुलवाना चाहते हों, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हों तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझे अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे बात करना चाहती हैं तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं।
और वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखना, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। पूरी वीडियो को सुन के, समझ के, ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ फिर वजीफ़े को कीजिएगा। वीडियो को स्किप करके छोड़ के सुनने से ऐसा ना हो कि कोई बात रह जाए और आपका फिर वजीफ़ा ठीक ना हो। पूरी वीडियो को सुन के फिर वजीफ़े को कीजिएगा। वजीफ़े में ना तो आपने किसी लफ्ज़ को कम करना, ना ही ज़्यादा करना है। जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊं, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है। सबसे पहले आप कहीं पे भी बैठ जाए, इन 3 दिनों के अंदर अंदर आप इस वजीफ़े को कर लीजिएगा। 25, 26, 27 यानी जुमेरात, जुमा और हफ्ता, इन 3 दिनों में किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी जगह पे बैठकर आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। सबसे पहले आपने वज़ू करना है। वज़ू के बाद जब आप बैठ जाएं तो इसके दरमियान किसी से बात नहीं करनी। वजीफ़ा इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा तो आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा। उसके दरमियान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना फ़ोन इस्तेमाल करना, ना ही उठना है। सबसे पहले आपने एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दरूद पाक पढ़ ले, बेहतर है दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो दरूद पाक एक मरतबा पढ़ लें। और उसके साथ ही एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अपने वजीफ़े को शुरू कर लें। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है सुबहानल्लाह, सुबहानल्लाह। सुबहानल्लाह की बहुत ज़्यादा फजीलतें। कहते हैं एक दफ़ा सुबहानल्लाह कह देने से रब्बे कायनात जन्नत में आपके नाम का एक दरख्त लगा देता है। तो इस सुबहानल्लाह को आपने 11 मरतबा पढ़ना है, 11 टाइम पढ़ना है। उसके साथ दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है तस्बीह। ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद थी। ये आपने 100 मरतबा, 100 मरतबा पढ़ना, ना तो इसमें एक लफ्ज़ कम करना है, ना ही एक ज़्यादा करना है। पूरा 100 मरतबा ही आपने पढ़ना है और वो है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। इसको आपने 100 मरतबा 100 टाइम पढ़ना। उसके साथ ही जो तीसरे नंबर पर आपने वजीफ़ा पढ़ना है वो रब्बे कायनात के इस्म मुबारक है, वो है या बासितू, या बासितू, या बासितू। इसको भी आपने 11 मरतबा 11 टाइम ही पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ा, उसके साथ ही एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के एक एक मरतबा दोनों को आपने अपने वजीफ़े को शुरू कर देना। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना वो है सुबहानल्लाह। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। उसके साथ ही आपने जो तस्बीह पढ़नी वो है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। इसको आपने 100 मरतबा 100 टाइम पढ़ना है, एक कम ना एक ज़्यादा पढ़ना, पूरा 100 मरतबा 100 टाइम पढ़ना। उसके साथ ही तीसरे नंबर पर वजीफ़ा जो पढ़ना वो है या बासितू, या बासितू। इसको भी आपने 11 मरतबा 11 टाइम ही पढ़ना है। उसके साथ ही एक मरतबा दुरूद पाक वही पढ़ना है जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया, दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह में बुलंद कर लेना और सबसे पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, बख्शिश मांगनी है। उसके बाद आपने अपनी जिस भी हाजत, जिस भी मकसद के लिए, जिस भी मुराद के लिए आपने इस वजीफ़े को पढ़ा उसकी खूब दुआएं रब्बे कायनात की बारगाह में कीजिए कि शबान मुबारक जो महीना है ये अपनी तकदीरों को बदलवाने का महीना, इसमें तकदीरें लिखी जाती हैं। तो आप अपनी पसंद की तकदीर रब्बे कायनात से लिखवा सकते, ज़िद करके लिखवा सकते हैं, क्योंकि वह 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला रब है। तो वो आपकी ज़रूर सुनेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस प्यारे प्यारे माह मुबारक के सदक़े और अपने प्यारे महबूब के सदक़े से आपकी तमाम हाजात को पूरा करेगा। और दुआओं में मुझे भी लाज़मन याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। रब्बे कायनात आपकी तमाम नेक और जायज़ ख्वाहिश को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।